लेकिन जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपनी तरफ। जब तक अपनी आत्मा को सर्वोच्च लेवल पर नहीं पहुंचा देंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जो मैं लक्ष्य लेकर आया हूं, अपने जीवन को उस महानतम, अपनी चेतनता को उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का जो प्रॉमिस करके आया हूं, अपने गुणों को सर्वोच्च रूप में विकसित करने का जो वायदा करके आया हूं, मानव जन्म को सफल करने का जो वायदा करके आया हूं, ये मैं करके ही जाऊंगा। इसके लिए मुझे जो भी प्रयास करने पड़े वो कम है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं सदा सदा ये वायदा निभाऊंगा। अपने आप से प्रॉमिस है। अपने आप से बार बार याद दिलाएं खुद को कि हम वो हैं, परमात्मा के अंश, जिसके लिए कहा है कि तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। अपने आप को भूलना नहीं, उस महाशक्ति को भूलना नहीं। आपके अंदर इतनी दिव्य ऊर्जा है, आपके भीतर है वो दिव्य ऊर्जा। ये तो अन्य रूप है हमारे, ये अन्य रूप है हमारे। सोचिए, ये महागणपति जी हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान है। क्या इस बात का कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? आप जानते हैं आप कहां विराजमान है? आप इन समस्त चक्रों को ऊर्जा देने वाली वो महाशक्ति है, जिसके कारण ये चक्र डेवलप हुए हैं। वरना चक्रों का अस्तित्व क्या आपके बिना? आपके कारण सारे अस्तित्व हैं। इसलिए भूलना मत, आप ही ये सारा खेल कर रहे हो। अपनी उस दिव्य शक्ति को मत भूलना। आप परब्रह्म परमात्मा का रूप हो। इससे नीचे अपने आप को आंकना मत, इससे नीचे बात मत करना। सर्वोच्च अवस्था पर को पाकर बाकी सब आपका सहयोग करने के लिए है, आपका सहयोग करने के लिए है। ये देवी देवता भी इसी मनुष्य के शरीर में आने को लालायित रहते हैं, क्योंकि इस शरीर को पाकर ये भी सर्वोच्च अवस्था में जाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि आप और हमारे लिए सुलभ है। जो हमारे लिए सुलभ है, अभी इनके लिए सुलभ नहीं है वो। हम इनकी पूजा जरूर करते हैं, लेकिन याद रखना, ये अंततः इस स्वरूप को, इस फिजिकल बॉडी को पाने के लिए लालायित होते हैं। इस देही को सिमरें देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ए ही लाओ। भूल मत जाना इस बात को, मैं फिर याद दिला रहा हूं। बाकी सब बातें अपनी तरफ, लेकिन भक्ति प्रेम का वो सर्वोच्च लक्ष्य अपनी तरफ। इस बार चूकना नहीं, इस बार चूकना नहीं। इस बार इस जंग को जीत कर जाना है। बहुत बार आए और अंधेरे में डूबे डूबे चले गए, बार बार जन्म हुआ, मरे, लेकिन इस बार ये जंग जीतनी है। इस बार ये जंग किसी और से नहीं, सिर्फ अपने ही आपके साथ है, अपने ही पास्ट से है, अपनी ही कमियों के साथ लड़ाई है, अपनी ही कमियों के साथ लड़ाई है। गणपति बप्पा ने अनेक अनेक दैत्यों को का संहार किया, राइट? अनेक अनेक विघ्न बाधाओं को हरा। आप भी तो विघ्न बाधाएं हरने वाले हैं। क्या नहीं हरते आप लोगों की बाधाएं? बताइए, क्या नहीं हरते? किसी के लिए तो, किसी ने तो आपको कहा होगा कि मेरे लिए आप एक देवता के समान है या देवी के समान है, क्योंकि आपने मेरे जीवन की बाधाएं हरी हैं। है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? हरी है किसी की बाधाएं आपने? हरी है? तो बस इससे ज्यादा और क्या बताया जाए आपको। ये मेरे बात कहने का अपना अंदाज है, अपना ढंग है। आपको भी ये बनना है। आप ये हैं, ये हमारा हिंदू धर्म का जो अंदाज है थोड़ा अलग है। बात को कहने का अंदाज डिफरेंट है। आपको सिंबॉलिकली बात कही जाती है, सिंबॉलिकली कहा जाता है। बड़ा सा सिर बना दिया और छोटा सा स्वरूप बना दिया। इसका अर्थ क्या है? दिमाग हमेशा बड़ा रखना, बुद्धि की ताकत पर भरोसा करना। शरीर की ताकत बाद में, बुद्धि की ताकत पहले। भरोसा करना अपनी बुद्धि पर, और बुद्धि के दम पर इंसान ने बड़े बड़े भारी शरीर वालों को भी हराया है, बुद्धि के दम पर। इसलिए गणपति बप्पा मोरया का मतलब यही है, वो मेरे हैं, अर्थात मेरे भीतर समाये हैं और मुझे प्रैक्टिकल बना रहे हैं। और मैं अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पाऊंगा। उनकी ब्लेसिंग मुझ पर रहे, जीवन की विघ्न बाधाएं हरने में वो मेरी सहायता करेंगे और मैं अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय